हे गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, जो कि नेहा की सच्चाई आपको देखने को मिलेगी कि ये क्या क्या जतन करती थी सचिन को अपने काबू में करने के लिए। और सचिन इसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था। यहाँ तक कौन करता है, एक भाई अपनी बहन की बेटी के लिए कहाँ कुछ करता है। तो ये देख सकते हो आप, ये भाई भाई बहन का क्या रिश्ता है। तो गाइज, यहाँ पे ये पार्टी हो रही है, नेहा की बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही है। और ये इसका अरेंज सचिन ने किया है। सारा खर्चा सचिन ही उठाएगा, इसका कोई भाई नहीं उठाता, पर सचिन उठा रहा है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो कि कौन सा कैसा क्या रिश्ता है। तो ये कई दिनों से इनका लव अफेयर चल रहा था। मनीषा को पता होते हुए भी वो कुछ नहीं बोल सकती। उसको थोड़ा थोड़ा तो पता ही था, थोड़ा शक होने लगा था, पर कुछ कर नहीं सकती। वो अनजान बूझ के अनजान बन रही थी, क्योंकि कुछ करने से उसको फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था कि कुछ कहीं बढ़ न जाए मामला। इसी वजह से वो डरती थी। मनीषा कितनी मासूम थी। और यहाँ पे ना सब कुछ नेहा की पसंद का हो रहा है। नेहा पास में खड़े होके अपनी बेटी के लिए केक प्रिपेयर करवा रही है। तो देख सकते हो, छोटी छोटी खुशियों में भी सचिन कितना ध्यान रखता था। छोटी छोटी खुशियों से बड़ी खुशियाँ मिल जाती इंसान को, तो ये वही सचिन सोचता था। और को आप सब जानते हो कि कौन भाई अपनी बहन के लिए या बेटी के लिए कुछ इतना करता है। तो पर सचिन तो वो सब कुछ करता था। उसका मोटा मोटा खर्चा उठाता ही सचिन था। जो कहीं भी जाना हो, कहीं भी कुछ पार्टी हो, कुछ टिकट बुक करवाना हो, कुछ भी मोटे मोटे खर्चे सचिन ही उठाता था उसका वो। तो देख सकते हो। और ये महारानी जहाँ भी जाती थी अपनी रो रो के सबसे संपत्ति पाना पाती थी। सबके सामने रोने बैठ जाती थी। इसकी तो यही आदत थी हमेशा से, क्योंकि ये सबको अपने काबू में करके सब कुछ लूटने की कोशिश ही करती रहती थी। ये सब करते करते इसने मनीषा का पूरा घर तोड़ के बर्बाद करके सब कुछ कर दिया खराब, और इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। पर गलती तो अकेली इसी की नहीं है, गलती दोनों तरफ से है। सचिन की भी इतनी ही गलती है, बराबर के हकदार हैं दोनों, बराबर की गलती करी है दोनों ने। पर मनीषा ने क्या किया था, तो उसको ये सज़ा मिली है, मासूम सी मनीषा। परंतु वो कुछ नहीं कर पाई। उसको पता तो था, पर कुछ कर नहीं सकती। उसके भी वो कुछ काबू में बस में नहीं था। कहीं कुछ बोल भी थे तो वो सचिन उसको गुस्सा करेगा, ये इसी डर से वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। और ये महारानी सचिन को उसकी मनीषा की मैचिंग के कपड़े भी नहीं डालने देती थी। और कहीं भी जाती, उसके घर पे जाता सचिन, तो उसको पहले से ही मना कर देती थी कि सचिन मनीषा को साथ में नहीं लाना, क्योंकि अपनी अपनी कार्यक्रम नहीं चल पाता ना इसका। अपनी मन मर्जी अच्छे से मन से जो बात करनी हो करे, वो नहीं कर पाती थी ना खुल करके। तो इसलिए पहले से ही मना कर देती थी कि मनीषा को साथ नहीं लेके आना। सचिन मनीषा को साथ में नहीं लेके जाता था, अकेला ही जाता था उसके घर पे। और बार बार कान में ये तो एक सचिन की भी मुझे बहुत बुरी याद लग रही है बात। बार बार उसके कान में क्या फूंक मारा, क्या भर रहा है, सब जानते, सबको पता चल गया कितने कांड करे हैं आपने। कान में अपनी बीवी के तो कुछ कान में बोलता ही नहीं है, उसके बार बार फूंक जाके कान में भरता है पिचकारी लगा। और जहाँ भी जाती थी, जिसकी भी पार्टी में जाती थी, वहीं पे तो रो रो के मोटे मोटे आंसू दिखाने लग जाती थी सबको। तो सबको, हर किसी को इन पे तरस आ जाता था, और सब इसके पक्ष में रहते थे। इसकी खुशी, इसको खुश करने की हर कोशिश करने में लगे रहते थे, क्योंकि ये मोटे मोटे आंसू बहाने लग जाते। ऐसा नहीं कि इन मोटे मोटे आंसुओं के पीछे में क्या छुपा, ये किसी को पता नहीं था कि इसकी चाल क्या क्या चाल चलती है, कितनी खतरनाक औरत है। एक घर को तोड़ के रख दिया इसने, बर्बाद कर दिया सब कुछ। ऐसी औरत पे मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। पर आगे से तो अभी तो सबको पता चल गया है कि कोई अपने घर में किसी को घुसने नहीं देगा। सबकी आंखें चार हो गई हैं। मनीषा को भी अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है, कि उसका भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कब कहाँ क्या हो जाए, क्योंकि आजकल इंसान भरोसे लायक तो कोई है ही नहीं। तो उसको मनीषा को अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है।
कि